उससे की थी कि जो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ेगा उसका भविष्य सुरक्षित होगा, वो आगे जाएगा। और मेरी गलती क्या थी? मैं बेवकूफ था, मैं उनकी बातों में भरोसा कर लिया कि हाँ ये सही कह रहा है, और उनके बहकावे में आकर मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया। ये 2001 की बातें मैं कर रहा हूं। लेकिन जरा सोचिए कि ये वक्त आईटी का युग है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और ये सच्चाई है कि आज दुनिया धीरे 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 ऑनलाइन, इंटरनेट और कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट हो जा रही है। आप में से बैठे कई लोग होंगे जो कहेंगे कि सर मैं कैसे कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में कदम रख सकती हूँ। ये तो ठीक है, यहाँ ड्यूसॉफ्ट की बात हो रही है तो अलग बात है, अदरवाइज एक आम आदमी कैसे सोचेगा कि मैं किराना का दुकान खोलना बहुत आसान है। एक दुकान भाड़ा पर ले लिए, लाख रुपए का सामान ले आए, तराजू बटखारा लगा दिए, तौलना शुरू कर दिए। कपड़ा का दुकान बहुत खोलना आसान है, 50 को साड़ी खरीद लिए, 20 को सूट खरीद लिए, और कुछ गंजी, ये सब चीजें खरीद के लाके दुकान में छुड़िया दिए और कल से चालू हो गए बिक्री करना। ये आसान है कि नहीं? लेकिन कोई बोले कि कंप्यूटर और इंटरनेट का काम करना है तो दिमागी हैंग हो जाता है, ये कैसे होगा? बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप तमाम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भविष्य पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होने जा रहा है, और आने वाले कल में नहीं बल्कि आज की ही बात करें तो जो सक्सेस कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया मिलेगी वो सफलता और कहीं नहीं मिलने वाली है। आज आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बन चुकी है अमेज़न। दुनिया की सबसे बड़ी दुकान अमेज़न बन चुकी है, और आज जितने मार्केट में जो भी दुकानें हैं उनकी बिक्री किन्हीं की 25% तो किन्हीं की 50% घट गई है। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? उनके मार्जिन कम हो गए हैं। और बिल गेट्स ने 5 साल पहले कहा था कि जो लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित है, और जो लोग अपने बिजनेस को अभी भी ऑनलाइन की तरफ नहीं सोच रहे तो उनका भविष्य अंधकार में है। ये 5 साल पहले का स्टेटमेंट है जो बिल गेट्स ने दिया था। और मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको यह समझ में आए या नहीं आए कि कैसे मैं इंटरनेट की दुनिया में कदम रखूं, तो सबसे आसान तरीका है और वो है ड्यूसॉफ्ट। आप धनबाद से ज्वाइन करते हैं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट को पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर फैला सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेट और ऑनलाइन के माध्यम से काम करता है। तो ये मेरे सीनियर ने 20 साल पहले मुझे समझाया था, ये बातें मेरे सीनियर ने 20 साल पहले मुझे समझाया था कि आने वाला कल कंप्यूटर और इंटरनेट का होने वाला है, और वो चीजें आज हो चुकी है। और ये बात मुझे समझ में आ गई थी, और मेरे अंदर एक खलबली हुई, मेरे अंदर एक भूख जगा किसको करना चाहिए। लेकिन बात पैसे की थी। अब ये 10,500 आएगा कहाँ से? पॉइंट यही था, तब पटना में रहता था, मात्र 700 रुपये मिलते थे पिताजी की तरफ से। 700 रुपये में रूम का किराया, खाना पीना सब उसी में। पिताजी कहते थे बेटा दूध जरूर लेना आधा किलो, लेकिन मैं दूध नहीं लेता था, उसकी जगह पे कॉपी और किताब खरीद लेता था, क्योंकि मैं अपने परिवार की स्थिति को जानता था और ज़्यादा पैसे की डिमांड नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं उसी पैसे में मैनेज करने की कोशिश करता था। जब ड्यूसॉफ्ट का प्लान बहुत अच्छा लगा, और आंतरिक रूप से जब मुझे खुजली हुई और लगा कि मैं ड्यूसॉफ्ट करना चाहता हूँ, तो पैसे के बारे में सोचने लगा, कोई रास्ता नहीं दिखा, सीधे मैं अपने गाँव पहुँचा पिताजी के पास, पटना से, तब मैं पटना में था। और पिताजी को जाते ही सीधा 5 मिनट में पूरा प्लान दिखा दिया, और मैंने कहा मुझे 10,000 रुपये चाहिए। उन्होंने कहा बेटा तुम भी पड़ गए ना 3 तसिया के चक्कर में। अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं, तुम बच्चे हो अभी। मैंने दुनिया देखी है, कितनी आई कितनी गई। जेवी जी, नाम भी गिना दिया, जेवी जी, हेलियस, उन्होंने अपना डायलॉग दे दिया। मैंने फिर क्या बोला मालूम? बोले हमको सब नहीं मालूम है, ये कंपनी अमृत पी के पैदा हुई, ये कंपनी नहीं भागेगी, लाइए मुझे 10,000 रुपया। बोले अजीब बेवकूफ है, मैं तुझे समझा रहा हूँ तू समझ नहीं रहा है। मैंने कहा वो सब मुझे नहीं पता, और ये सब मुझे इसलिए नहीं पता था क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरी पूंछ में आग लग चुकी थी। वो स्टोरी शायद आप लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा कि 2 चिड़िया थी, आसमान में उड़ रही थी, अचानक से एक तीसरी चिड़िया आई और दोनों के बीच से निकल गई स्विप करके। तो एक चिड़िया कहती है दूसरी से, अरे ये कौन है, हम लोगों से भी तेज उड़ती है, कोई दूसरा प्रजाति है क्या? तो दूसरी वाली कहती दिखता नहीं, उसकी पूंछ में आग लगा हुआ है।
तू भी लगा ले अपनी पूंछ में आग, तू भी तेज उड़ेगी। तो यही वो एक्चुअली रॉकेट था, रॉकेट, इसीलिए वो तेजी से उड़ गया। मेरी पूंछ में भी आग लग गई थी और पिताजी की बात का असर मेरे ऊपर नहीं था। आपकी जब पूंछ में आग लगती होगी ना, जब ड्यूस आउट का प्लान सुनते होंगे, घर में जाते होंगे, माँ पापा को बताते होंगे, तो वो आपकी आग को ठंडा कर देते हो या समझाते होंगे अपने हिसाब से? समझाते हैं कि नहीं समझाते? लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं था मेरे ऊपर। मैं उनसे बहस किए जा रहा था। एक्चुअली कई लोगों का होता है, कई लोगों का कहते हैं यार मैं बाप से तो इतना बात ही नहीं कर सकता हूँ, मेरी माँ से अच्छी बनती है, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मेरे पिताजी के साथ अच्छा बनता था और खुल के बातें होती थी। बहुत बहस करने के बाद अंत में उन्होंने एक सवाल ठोका 1 करोड़ का मेरे ऊपर। बोले बेटा एक सवाल का जवाब दो, पैसे तुझे दूंगा। मैंने कहा क्या पिताजी बताइए। उन्होंने कहा कि ये अगर 10,000 डूब गया तो, ये 10,000 डूब गया तो, और अचानक कही माँ सरस्वती मेरे जीवा पे सवार हो गए और इंस्टेंट तपाक से जवाब भी मेरे अंदर आ गया। और मैंने पिताजी को जवाब दिया, पिताजी ये 49 लाख रुपया अगर आ गया तो। और फिर मैंने कहा 10,000 डूब जाए तो ना आपको हार्ट अटैक होगा ना मुझे हार्ट अटैक होगा, लेकिन अगर 50 लाख डूब गया तो आपका पता नहीं, लेकिन मुझे हार्ट अटैक जरूर होगा पिताजी। और ये बातें सुनते ही मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा सच तो बोलो, मेरे लिए 10,000 इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होता है ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले ना तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है, राइट? क्योंकि जितनी चीजें आपको समझ आ रही है ड्यूसॉफ्ट के बारे में, क्या आपके माँ बाप को इतना पता है? नहीं पता है। वो क्या कहेंगे, पड़ गया बेटा 3 तसिया के चक्कर में। तो अभी भी यही समझेंगे ना, राइट? वो अभी भी यही समझेंगे। तो होता क्या है, या तो आप उनको समझा लीजिए, नहीं तो अपनी उंगली टेढ़ी कर लीजिए। तरीका सिंपल है। कई लोग कहते हैं सर मेरे माँ बाप मान ही नहीं रहे। अरे माँ बाप तुम्हारे हैं कि हमारे हैं? कनिका, अरे माँ बाप तुम्हारे हैं ना भाई, तू अपने माँ बाप को अभी तक नहीं जानता है। अरे तू इतने सालों से साथ में रह रहा है, कौन सा टेक्निक लगाया जाता है ये तो तुझे पता होगा। यूज करो ना एक बार वो टेक्निक, देखो फटाफट पैसे आएंगे। मुझे पता था अपने माँ बाप का वो कमजोरी और टेक्निक, मैंने वो टेक्निक लगाई, लेकिन मेरा टेक्निक काम नहीं किया। आंटी क्या हुआ मालूम, बाबूजी बोले कि बेटा ठीक है, मेरे लिए 10,000 इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन तुमको मालूम है अभी बहन की शादी हुई है, हाथ खाली है, तो एक काम करो 2-4 महीना का समय दो, मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन मेरे हालात ऐसे थे कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं 6 महीने रुक सकता था। मेरे हालात तो ऐसे थे कि मुझे वो कीड़ा काट चुका था, मेरी पूंछ में आग लग चुकी थी, वो रॉकेट वाली हालत थी मेरी। और मैं चाहता था कि कब फटाफट 49 लाख खींचूं, झटके में निकालूं। मैं लेट करने के मोड में नहीं था। पिताजी ने मुझे समझाया और मैंने उनकी वास्तविकता को समझा, उनके पैर छुए, प्रणाम किया और वापस फिर पटना और याद करने की कोशिश की, कौन दे सकता है, कौन दे सकता है। तो एक मित्र की याद आई, राकेश जी, वो मेरे साथ पढ़ते थे, लेकिन अब बाकरगंज में टीवी वगैरह का होलसेल दुकानदारी कर चुके थे। उनके पास पहुंचा, बोला, 1 सेकंड में उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए। मैंने कहा 6-7 महीना लगेगा राकेश जी। कोई दिक्कत नहीं है, साल भर लगे, जाइए आप काम कीजिए आराम से। और पैसे लिए, ज्वाइन किया और वो डेट था 18 जून 2001। तब मैं बैचलर था, तब मैं शादीशुदा नहीं था। क्योंकि जब पैसे शुरू में आने लगे थे ना, तब मैं बैचलर था, शादीशुदा भी नहीं था। 2001 की बात कर रहा हूँ, 18 जून 2001। शादी मेरी हुई जाकर 2006 में, आफ्टर 5 इयर्स। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ गोल्स थे, मेरे कुछ सपने थे। अब देखिए फिर 90% लोग, सर ये गोल क्या होता है, पंकज, फिर लोग फंसेंगे। मेरे कुछ गोल थे, मेरे कुछ सपने थे। आप याद रखिए, सपनों के बिना इंसान, बहुत कड़वा लाइन कह रहा हूं पर सच्ची बात कह रहा हूं, सपनों के बिना इंसान एक जानवर के समान है। क्यों? क्योंकि फिर हम सिर्फ खाएंगे, सो जाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। ये काम तो जानवर भी कर रहा है। भगवान ने हमें इंसान इसीलिए बनाया है क्योंकि तुम विजेता बनो। तुम जिंदगी में वो करो कि तुम्हारे 10 पीढ़ी तुम्हें याद रख सके। तुम कुछ ऐसा कर्म करो कि तुम
इतिहास की रचना कर सको, तुम्हारा एग्जाम्पल दिया जा सके। तुम रहो ना रहो, लेकिन तुम्हारे चर्चे पूरी दुनिया में होनी चाहिए। इंसान का वो मतलब होता है माय डियर फ्रेंड। 18 जून 2001 को डिसीजन लिया ड्यूसॉक ज्वाइन करने का, काम करना शुरू किया। और पिताजी माताजी घर के जो लोग भी थे वो कहते थे बेटा कभी भी पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन पर्व त्योहार में बाहर मत रहना। आपके भी कहते होंगे। होली, दिवाली, दशहरा और छठ फिक्स था, आपको घर में ही रहना है, बाहर नहीं रहना, घर में रहना है। लेकिन जब ड्यूसॉक की शुरुआत की तो इतना काम में मशगूल हो गया कि होली, दिवाली, दशहरा, छठ कैसे निकला पता ही नहीं चला, और गांव जाने का मौका ही नहीं मिला। और तब धीरे धीरे पिताजी ने गांव में यह कहना शुरू कर दिया कि मेरा बड़ा बेटा नालायक निकल गया है। बाद में हालात ऐसे हो गए, उन्होंने यहां तक कह दिया, मैं 3 भाई हूं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज से मैं ये मानता हूं कि मेरा 3 लड़का नहीं है, मेरा 2 ही लड़का है। और ये बातें कहीं कहीं से मेरे पास आई और मेरे मन में क्या लगा मालूम, उस पैसे का क्या फायदा जिस पैसे से माँ बाप और परिवार वाले खुश ना हो। मुझे लगा कि उस पैसे का क्या फायदा। और मन ही मन मैंने एक संकल्प लिया फिर से कि एक ना एक दिन ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि माँ बाप मेरे ऊपर नाज करेंगे, माँ बाप मेरे ऊपर गर्व करेंगे, और उनका प्यार पाने के लिए पागलों की तरह काम करने लगा। होली, दिवाली, दशहरा, छठ में तो छोड़ ही दिया जाने के लिए, और पागलों की तरह जुट गया काम करने के लिए। और एक प्रोग्राम था पटना में, लगभग ज्वाइनिंग के 2004 की बात है। 3 साल की मेहनत के बाद एक ओपन में पूरा 10,000 से भी ज्यादा लोगों का प्रोग्राम हुआ था पटना में, भारतीय नृत्य कला मंदिर मुक्ता आकाश मंच में। और बड़ी मुश्किल से मैंने दीदी और जीजा जी को कह के पैरवी लगा के पिताजी को बुलवाया उस प्रोग्राम में, क्योंकि मेरी बात तो वो मानते नहीं। और वो आए, 4 घंटे का कार्यक्रम था, पूरा प्रोग्राम चला। और प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो मैं पिताजी के पास गया, उनका हाथ पकड़ा और मुन्ना उठना जरा, मैंने उनका हाथ पकड़ा, आ जाओ ऊपर आ जाओ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैं उनको कि गाड़ी की तरफ, गाड़ी पर ले चलते हैं और घर चलते हैं, तुम हिलना मत, मैं आगे खींचूंगा, तुम हिलना मत, खड़ा रहे, ठीक है। ये मेरे पिताजी के रोल में है। तो मैंने कहा चले पिताजी। मैं पलट के देखा तो अरे हिल ही नहीं रहे हैं। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर झांका तो उनकी आंखें डबडबाई हुई थी, वो इमोशनल हो रहे थे, और मानो वो कई चीजें कह रहे थे, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन आंखों से कह रहे थे बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुझ पर शक किया, मैंने उस पर शक किया जो मेरे खानदान का चिराग है, जो काम पिछले मेरे खानदान में 1000 सालों में किसी ने नहीं किया, वो काम तूने करके दिखाया, और मैंने तुझ पर शक किया, तू मेरा नाक है, तू मेरी नाज है। और ऐसे करके उन्होंने झटके में मुझे अपनी तरफ लिया और अपनी आगोश में समेट लिया। माय डियर फ्रेंड, और 5 मिनट तक, और अगले 5 मिनट तक यूं ही बाप बेटे दोनों खड़े रहे, यूं ही। दोस्तों वो 5 मिनट ना, माँ कसम, वो 5 मिनट में क्या क्या सोच रहा था मैं आपको बताऊं। मैं यही ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था, हे भगवान, अब तक जो मैंने किया है, अब तक मेरे बाप का, माँ का आशीर्वाद मेरे सर पर नहीं था, तब मैंने ये किया है। अब मेरे परिवार का, माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है। देख दुनिया वालों, अब मैं क्या कहर कर पाता हूँ। और आपको मैं बताऊं, अगले 2 साल के अंदर मैंने 500 माइल पूरा किया और 1 करोड़ करोड़पति बन गया ड्यूसॉक के माध्यम से। सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए। आपके पास क्या कारण है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और क्या आप में संकल्प लेने की शक्ति है। सवाल ड्यूसॉक का नहीं है, चाहे आप पेंटासॉफ्ट में काम करें, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करें, पर आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। आपको झांकना पड़ेगा अपने अंदर। क्या आपके पास सपने हैं जो आपको दिन और रात सोने नहीं देता है, आपको बेचैन कर देता है, रात के 2 बजे आपकी नींद खुल जाती है? अगर ऐसे सपने नहीं हैं तो बनाइए। मैं फिर कहूंगा, आपकी भूख ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी माय डियर फ्रेंड्स। वो अकबर और बिरबल की कहानी सुनी होगी आपने, शायद सुनी है ना, कि राजा अकबर ने बिरबल को दावत पे आमंत्रित किया